हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करूँगी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीपीएससी की एग्ज़ाम जून में होने वाली है और बिहार स्टेट की भी एग्ज़ाम होने वाली है। उस दृष्टि से यह प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं नागा अर्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। नाथ रेणु जी। राकेश मोहन जी की रचनाएं हैं अंधेरे बंद कमरे। कमलेश्वर जी के उपन्यास हैं सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शंस हैं बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका जो है मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन कानपुर से हुआ था। इसका वर्ष जो है 1883 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप के संपादक थे जो प्रयागराज से निकलती थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, बहुव्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। ऑप्शन हैं दशानंद, गजानंद, नीलकंठ, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दशानंद में भी बहुव्रीहि समास है, गजानंद में भी बहुव्रीहि समास है, नीलकंठ में भी बहुव्रीहि समास है। हमसे पूछा गया है कि बहुव्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। तो इसमें सही हो जाएगा एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 10 है आनंद जिसके रावण, गजानंद हाथी के समान मुख है जिसका गणेश, नीला है कंठ जिसका शिव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कनुप्रिया के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं नंद दुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्रा, मोहन राकेश, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। इनके अन्य रचनाएं हैं 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, अंधा युग, जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? हमसे विदेशज शब्द पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से रिक्शा, जूता, तेंदुआ, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्शा जो है विदेशज शब्द है, बाकी जूता और तेंदुआ जो है देशज शब्द है, देशज शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाय कौन सी संज्ञा है? ऑप्शंस हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, मुद्राक्षी नाटक का रचयिता कौन है? ऑप्शन है कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये इसका लेखक है विशाखा दत्त। ये जो है 7 अंकों में विभाजित है। इसमें दिखाया गया है कि चाणक्य ने नंद वंश का नाश कैसे किया है। तो इसका लेखक हो गया विशाखा दत्त। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है विशाखा दत्त, तो इसलिए ऑप्शन आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? ऑप्शन है भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमसे लंबी कविता पूछा गया है, कौन सी नहीं है? तो कुकुरमुत्ता भी लंबी कविता है, सरोज स्मृति भी लंबी कविता है, भिक्षुक जो है लंबी कविता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तकालय में जो है दीर्घ संधि है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पुस्तक धन आलय, यहाँ जो है ओ और यहाँ से आ मिल करके यहाँ ओ और आ मिल करके जो है आ में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर जो है दीर्घ संधि है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जिसके द्वारा रचा गया है उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। द्वारा रचित है वृंदालाल वर्मा द्वारा रचित है और ये ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके अलावा इनके उपन्यास हैं लगन, संगम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद्र जी की लिखी रचनाएं नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है कल सुनना मुझे, कर्मभूमि, सेवा सदन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कर्मभूमि भी प्रेमचंद्र जी की रचना है, सेवा सदन भी प्रेमचंद्र जी की रचना है, कल सुनना मुझे ये जो है प्रेमचंद्र जी की रचना नहीं है, ये धूमिल जी की रचनाएं हैं। सुदामा प्रसाद पांडेल धूमिल जी की रचना है कल सुनना मुझे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? हमसे पूछा गया है ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। ऑप्शन है बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। बाकी बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा जो है ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। इनका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी, 1946 ईस्वी और इसका है 1973 ईस्वी। ये दोनों उपन्यास जो हैं हजारी प्रसाद जी की रचनाएं हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते का जो लेखक हैं भगवती चरण वर्मा हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13,
अमरकांत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र है? ऑप्शंस हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकांत जो है प्रेमचंद्र के कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ये किस विधा की है? तो उपन्यास विधा की। इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? ऑप्शंस हैं शांत रस, करुण रस, मैत्री, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सूरदास जी ने वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए बीपीएससी इसी तरह क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है, ऑप्शन में दिया नहीं रहेगा तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। कि वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण हूबहू बीपीएससी के आधार पर क्वेश्चन की हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना है। मिलती हूँ अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।